जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया कि मैं कैसे गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई और किस तरह मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई और कैसे मेरे साथ सत्संग एक के बाद एक सत्संग होने लगा। तो अभी जैसा कि मैं बता रही थी कि मेरी ऑफ़िस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिनकी वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी एक टाइम पे आके, और मैं रोज़ बस मतलब गुरुजी से, क्योंकि अब गुरुजी से जुड़ने के बाद काफ़ी कुछ पता चला, तो इतना पता चल गया था कि गुरुजी से भी कुछ माँगना नहीं है, सिर्फ मानना है। बट ऑफ़ कोर्स जय गुरुजी अब हमारे हम अगर गुरुजी को अपने फ़ादर मानते हैं, उनको अपना फ्रेंड भी मानते हैं, उनको सब कुछ अपना मानते हैं, तो अब अपनी प्रॉब्लम्स भी उन्हीं से शेयर करोगे ना। तो ऑफ़ कोर्स तो मैं ऐसे अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करती थी और मैं कहती थी कि गुरुजी आप देख लो। बट हाँ, मैं अपने मन का बता रही हूँ कि मुझे यहाँ पे अब मन नहीं लगता है, क्योंकि ऑफ़िस में काफ़ी पॉलिटिक्स भी हो गया था, ये सब भी हो गया था। तो ऐसा सब चलता रहा और मैंने जैसा बताया कि मैंने 1 मंथ का फिर मेडिकल लीव ले लिया था। उसी दौरान मुझे गुरुजी का के दर्शन करने का भी मौका मिला, और जब हमने एक बड़े मंदिर दर्शन किए और वापस जब हम वहाँ से आए, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही मुझे दोबारा ऑफ़िस रिजॉइन जब मैंने किया, तो ऑफ़िस रिजॉइन करने से जस्ट 2 डेज़ पहले अ, मुझे डेट भी याद है इवन संगत जी, क्योंकि 4 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है और 3 अप्रैल या 2 अप्रैल को मुझे एक कॉल आता है, और वो कॉल एक ऑर्गेनाइजेशन से था, एक कंपनी से था अनदर जॉब के लिए। जबकि जितना मुझे याद था संगत जी कि मैंने कहीं भी अपना रिज्यूमे, जैसे सीवी हम लोग ऑनलाइन पोर्टल्स पे अपडेट करते हैं, नौकरी डॉट कॉम या और पोर्टल्स पे, तो मैंने अपडेट नहीं किया था। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स बहुत पहले मैंने अपना रिज्यूमे नौकरी डॉट कॉम में डाला हुआ था, बट मैंने काफ़ी टाइम से उसको देखा नहीं, अपडेट नहीं किया हुआ था। तो उन्होंने कहीं वहाँ से मेरा जो है डेटा लेके मुझे कॉल किया था। जम्मू में वो ऑर्गेनाइजेशन आई हुई थी न्यू न्यू, तो उनको वहाँ के लिए जो है एजुकेशनल काउंसलर चाहिए था, तो मैं ऑलरेडी इसी लाइन में थी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन वी कैन शेड्यूल फॉर द इंटरव्यू। तो मैंने एकदम से, तो पहले मुझे समझ नहीं आया बिकॉज़ मैं ऑलरेडी अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो है वो डॉक्टर्स के चक्कर काट रही थी, और उस दिन भी मैं डॉक्टर के पास ही गई हुई थी। तो मैं ऑलरेडी बाहर थी, तो आधी वॉइस मुझे समझ आ रही थी उनकी, आधी नहीं आ रही थी। तो जब मैंने ध्यान से सुना, अपना टू व्हीलर में थी, टू व्हीलर को साइड में रखा, तो मैंने ध्यान से उनकी बात सुनी, रोड पे ही थी मैं। तो तब मैंने कहा कि ठीक है, लेट मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे थोड़ा पहले देखने दो क्या ऑर्गेनाइजेशन है, मैं थोड़ा गूगल करूँगी, देन विल लेट यू नो। और ऐसे करके मैंने कॉल कट कर दिया, और बाद में मैंने सर्च वगैरह किया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये सब किया। तो बट मैंने उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। देन अगेन नेक्स्ट डे उनका कॉल आ गया कि हमने आपको ऐसे कल कॉल किया था, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप प्लीज़ इंटरव्यू के लिए आ जाइए। तो ऐसे आप मानेंगे संगत जी, उनका मुझे 2 या 3 बार कॉल आया, जबकि आप जानते हैं कि हर जगह, हर सेक्टर में इवन जॉब्स की इतनी मारामारी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक कैंडिडेट को एक बार कॉल करने के बाद 2 बार और 3 बार कॉल करके खुद से बुलाते रहे इंटरव्यू के लिए। लेकिन ये सब हुआ मेरे साथ, जैसा हम सुनते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स जब शुरू होती हैं, तो वो हर दिन ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि मतलब अब मिरेकल्स पे मिरेकल्स हो रहे हैं, और वो मिरेकल मेरे साथ होना शुरू हो गए। तो उन्होंने मुझे बुलाया संगत जी 2 बार 3 बार, जब थर्ड टाइम उन्होंने कॉल किया तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने थर्ड टाइम कॉल कर लिया, तो जाने में और इंटरव्यू देने में क्या हर्ज़ है। बट मुझे जॉब भी जॉइन करनी थी, तो 5th अप्रैल से मुझे रीजॉइन करना था। 4th अप्रैल को मेरा बर्थडे था, तो मैंने सोचा मैं बर्थडे के बाद ही जॉइन करूँगी, और 3rd अप्रैल को मैं यहाँ इंटरव्यू फाइनल जब देने गई, तो आप मानेंगे नहीं कि मुझे उसी टाइम उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, और गुरुजी की ग्रेस से मुझे गुरुजी ने मेरे बर्थडे पे मेरी न्यू जॉब मुझे ऑफ़र कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि हम सोचते क्या हैं और होता क्या है। मतलब मेरा, जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, ऑफ़िस में इतना ज़्यादा वर्कलोड था, तो मैं रोज़ अपने कलीग अंकल जिनके थ्रू मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, मैं उनसे बात करती थी और मैं उनको कहती थी कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अब मेरा बहुत कम टाइम है इस
ऑफिस में, क्योंकि गुरुजी मेरी अरेंजमेंट कहीं ना कहीं करवा रहे हैं या कुछ ना कुछ तो वो मेरे लिए सोच रहे हैं। ये मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती थी अंदर से, बट वो मुझे कहता था कि नहीं, आप थोड़ा नेगेटिव हो रहे हो इस जॉब को लेके, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये जॉब आपके हाथ से चली जाएगी। बट मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ गई थी कि ये जॉब मेरे हाथ से जा रही है। लेकिन ये बात गुरुजी को पता थी कि ये जॉब मेरे हाथ से जा रही है। इवन मेरे ऑफिस में कुछ मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स भी की थी उन्होंने, देन आई वॉज इन मेडिकल लीव, तो मैं उन बातों में इतना डिस्कस नहीं करना चाहती। बट येस, गुरुजी ने मुझे एक अच्छी जॉब दी और काफ़ी अच्छे पैकेज पे थी। जिस पैकेज पे मैं थी, आप मान लीजिए संगत जी, उससे कम से कम भी 50, मोर देन 50% पैकेज। तो मतलब अगेन वो मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मतलब मुझे ऐसे इतनी जल्दी इतना अच्छा पैकेज किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिल पाएगा यहाँ से जाने के बाद, जो मैं काफ़ी टाइम से सोचती थी। लेकिन जितना मैंने सोचा था, कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो आपके लिए क्या क्या सोचा और आपने इतनी छोटी सी चीज़ को मांग के उसको ख़त्म कर दिया। तो ये बिल्कुल सच है संगत जी कि हम कुछ कह ही नहीं सकते, हम कुछ मांग नहीं सकते गुरु जी से, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर मांग रहे भी आते हैं गुरु जी से, तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं। तो इसीलिए गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, क्योंकि जब हम उन्हें मानने जाएंगे, जब हम अपने रब को मानेंगे, तो रब हमें वो देगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा। बट येस, वी ऑल आर ह्यूमंस, तो हमें ये बात सोचते समझते और इसको एक्सेप्ट करते बहुत टाइम लग जाता है। हो सकता है कि आज जो मेरे सत्संग, न्यू संगत, वैसे तो न्यू और ओल्ड संगत वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी के दरबार में सारे संगत इक्वल है। बट फिर भी अगर कोई न्यू संगत है या पहली दूसरी बार सत्संग सुन रही है, तो उनको भी ऐसा लगता होगा कि गुरुजी मेरी ये बात नहीं मानते हैं, या मेरी ये विश पूरी नहीं कर रहे हैं, वो विश पूरी नहीं कर रहे हैं, या गुरुजी मैं तो आपको अब मांगती भी नहीं हूँ, मैं आपको मान रही हूँ। तो पता नहीं आप मेरी बातों को सुनते भी हो कि नहीं सुनते हो, या इस तरह के बहुत सारे डाउट्स आते होंगे जो मेरे मन में भी आते थे संगत जी। बट ये बातें विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, गुरुजी हमें खुद ही समझाते हैं। मेरी, आपकी, ये किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपको सत्संग के थ्रू या हम जो है आपको समझा सके। हम सिर्फ वही कह सकते हैं जो गुरुजी हमें बुलवाएंगे। ऑफ कोर्स हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस अपने सत्संग आपसे शेयर करते हैं, और इसी के थ्रू आपको बहुत सारे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाला का भी कल्याण और सुनने वाला का भी कल्याण। तो ये सही है कि मेरे सत्संग से हो सकता है आप कईयों को बहुत सारे आंसर्स मिले। बट येस, गुरुजी विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में कहा, गुरुजी इज़ लाइक आवर मदर। वो हमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाते हैं। जैसे एक प्री नर्सरी के बच्चे को एक जो प्री आरटी टीचर होती है, वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो LKG UKG क्लास में आता है, तो हर चीज़ उसको स्टेप बाय स्टेप और क्लासेस के अकॉर्डिंग उसका टीचर उसको गाइड, उसका मेंटर उसको गाइड करता है एक चाइल्ड को। वैसे गुरुजी गाइड करता है, और गुरुजी ही जब तक हिम्मत नहीं देते तब तक हम समझ भी नहीं सकते उनकी लीलाओं को, उनकी बातों को, और इस बात को कि गुरुजी को मानना है, गुरुजी से मांगना नहीं। ये भी गुरुजी सिखाते। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया संगत जी। मतलब नो डाउट पहले मैं भी बड़ा परेशान स्टार्टिंग में होने लग गई थी कि ऐसे नहीं हो रहा है मेरे साथ। लोग कहते हैं, संगत कहती है कि आपसे जुड़ने के बाद उनके साथ ये मिरेकल हुआ, वो हुआ, या उनका ग्राफ ऊपर ही गया, मेरा तो ग्राफ ऊपर जा नहीं रहा गुरुजी। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी आती थी मेरे भी मन में कभी कभी बीच में। बट हाँ, इतना है कि गुरुजी से जब मैं पूरी तरह जुड़ गई, तो मुझे ऐसा हुआ कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल नहीं तो जब गुरुजी को ठीक लगेगा गुरुजी देखेंगे। बट येस, एक मन में विश्वास है कि कोई है आपके साथ, कोई ऐसा सपोर्ट है कि पूरी दुनिया भी अब आपकी अगर अगेंस्ट होगी, तो गुरुजी आपके साथ होंगे। और ये गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत बार एहसास कराया। ऐसी सी जगह जब मेरे साथ कोई संगत जी कोई खड़ा नहीं था, लेकिन मेरे गुरुजी खड़े थे, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तेरे नाल कोई नहीं खड़ा रहेगा तेरे गलत समय पे, तेरे बुरे समय पे, पर तेरा गुरु तेरे नाल हमेशा खड़े रहेंगे, जैसे गुरुजी कहते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा बहुत टफ टाइम पे आया। जैसे मैंने बोला, मेरी न्यू जॉब जब लग गई, तो पुरानी ऑफिस से मैंने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने के कुछ दिनों के बाद ही, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी एकदम से। कोविड सेकेंड वेव, जैसा आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि सेकेंड वेव ने एकदम से ही पीक पे गई। और जब सेकेंड वेव आई, तो
संगत जी ऐसा हुआ कि मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर को पहले कोविड हुआ, फिर मेरे फादर को कोविड हुआ। अब आप मान लीजिए कि मेरी फैमिली में 2 पर्सन्स को कोविड हो गया और हम गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहते हैं, तो यहाँ इतना आप बोल लीजिए कि उस तरह से अकोमोडेशन भी नहीं होते कि हम उन दोनों को क्वारंटाइन करें और मैं और मेरी मदर अलग से रहें। तो बहुत प्रॉब्लम आई, तो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी अब आप ही देखो, क्योंकि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के अपनी मदर के साथ अब कहीं और तो जा नहीं सकती। और संगत जी ये टाइम ऐसा था कि इस टाइम पे आपका भाई, आपकी बहन, आपके रिश्तेदार, आप सब आपके अगेंस्ट बोल लीजिए, या किसी ने आपका साथ नहीं दिया, सब ने आपका साथ छोड़ दिया था एक टाइम पे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये टाइम शायद हमें यही सिखाने के लिए आया था कि जो लोग स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे गुरुजी या हम जैसे अब गुरुजी के साथ कनेक्ट हैं, तो हमारा सही जो साथ है वो सिर्फ गुरुजी या गुरु परिवार ने ही दिया है, और बाकी सब रिश्ते जो हैं वो झूठे हैं। अगर कोई सही रिश्ता है तो वो मैं और मेरे गुरु का रिश्ता है। तो गुरुजी ने ये बात सिखाई मुझे, मुझे बहुत अच्छे से सँभाला। मैं बहुत एक टाइम पे शाटर हो गई थी जब घर में, क्योंकि 2 मेल सपोर्ट जो थे एक, वो दोनों ही मेल सपोर्ट जो है वो कोविड के पेशेंट हो गए थे, और फादर तो एज्ड थे। ये भी सत्संग है कि फादर जब ब्रदर को हुआ तो ठीक है, ब्रदर के भी काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, उसको स्किन प्रॉब्लम है लास्ट 2-3 ईयर्स से, एक्जिमा भी हो गया था उसको, सोराइसिस, दोनों चीज़ें उसको साथ में थी, और स्किन की बहुत ज़्यादा हालत, उसके हाथ पैर इवन इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते थे कि उसको ब्लिस्टर हो जाते थे। अभी भी है नो डाउट, बट गुरुजी की ग्रेस से नो डाउट अब काफ़ी कम है। इसमें भी गुरुजी ने मुझे सपने में काफ़ी बार दिखाया था कि मेरा भाई गुरुजी के दरबार में मत्था टेक रहा, तो मुझे एक सहारा था, या मुझे एक विश्वास है कि गुरुजी को जब सही लगेगा तो गुरुजी उसको पूरी तरह ठीक कर देंगे। इवन एक ड्रीम दर्शन में तो गुरुजी ने, जब मुझे ड्रीम दर्शन होता तो मैंने गुरुजी से पूछा भी था मेरे भाई के नाम लेके कि अंकुश गुरुजी कब ठीक होगा, तो गुरुजी ने ना हाँ में जवाब दिया ना ना में, लेकिन मुस्कुराए। तो मुझे समझ आ गया था जब उनका उसका सही समय आएगा गुरुजी खुद करेंगे, लेकिन गुरुजी ने अब बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम कम कर दी है। तो जैसे मैं बता रही थी कि ब्रदर के लिए भी मैं कोविड के टाइम पे काफ़ी परेशान थी, लेकिन मेरे फादर के लिए ज़्यादा थी बिकॉज़ वो 60 प्लस एज के हैं और काफ़ी वीक भी हैं फिज़िकली। बट गुरुजी ने, आप मानिए कि सेकंड वेव में जहाँ लोगों की हालत इतनी ख़राब थी, उनके जो है इतना ज़्यादा उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो गुरुजी ने सब मेरे को बिना किसी टेंशन के घर पे ही फादर का ट्रीटमेंट करा दिया। हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें सीटी स्कैन के लिए रिकमेंड किया, सीटी स्कैन कराया। अब उसमें जो सीटी वैल्यूज़ होती हैं वो अगर ज़्यादा आती तो टेंशन वाली बात है, बट वो उस वैल्यू सिर्फ हमें जो है 2 या 3 में आके गुरुजी ने ठीक करा के हमें ये बता दिया कि मैं आपके साथ हूँ। जो वैल्यूज़ अगर ज़्यादा होती तो ऑफ कोर्स काफ़ी टेंशन वाली बात थी, क्योंकि एक टाइम पे मैं पापा के लिए डर गई हुई थी, क्योंकि उनको काफ़ी कफ़ होने लग गया था। तो मुझे लगा कि जब यहाँ ऐसे-ऐसे लोग हैं जो यंग हैं और उनको हल्का सा कफ़ आने से उनकी सीटी वैल्यूज़ इतनी हाई हैं और कैसी-कैसी चीज़ें सुनने को मिल रही थी। बट गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से रखा। वो 10-15 दिन गुरुजी के साथ पाप मतलब जब मेरे फादर, क्योंकि ब्रदर तो जल्दी हो गया था रिकवर, लेकिन फादर को टाइम लगा रिकवर होने में, शायद 20-21 दिन लग गए थे। बट गुरुजी ने मेरा पल-पल संगत जी साथ दिया। तो गुरुजी ने मुझे बता दिया कि कोई तेरे साथ खड़ा हो या ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि कोई और घर से बाहर निकल नहीं सकता था। ब्रदर भी ऑलरेडी पॉज़िटिव था, फादर नहीं निकल सकते थे, मदर ऑफ़ कोर्स हम सब जानते हैं कि मदर्स ऑलरेडी इमोशनल होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और मदर भी बीमार रहते हैं क्योंकि वो बीपी पेशेंट है, तो मैं उनको ज़्यादा बाहर निकाल नहीं सकती थी। तो घर के जितने भी बाहर के काम होते थे लाने के, ये वो सब मैं ही करती थी। इवन संगत जी, हमारे खुद के नेबर्स ने भी हमें हाल नहीं पूछा, क्योंकि वो शायद वक्त ही ऐसा था कि सबको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया था। और मेरे गुरु ने मुझे ये भी, मेरे गुरु जी ने मुझे ये सिखाया कि देख तेरे साथ कोई तेरे काम नहीं आया। इवन मेरे कुछ ऐसे क्लोज़ फ्रेंड सर्कल थे, ज़्यादा तो नहीं पर 2-3 ऐसे क्लोज़ फ्रेंड सर्कल थे, लेकिन उन हालातों में उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो अगेन गुरुजी ने बता दिया कि कोई तेरे साथ नहीं है, सिर्फ तेरे गुरु मेरे साथ है, और ये बात बिल्कुल सच है गुरुजी, गुरु संगत जी, कि सिर्फ गुरुजी ही हमारे साथ चलेंगे। इस कहते हैं ना, वो LIC का एक वर्ड है, स्लोगन है, लाइन है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। बट ये बात बिल्कुल गुरुजी, मैं आपके लिए बोलूँगी कि अगर इस लाइफ में या इस लाइफ के बाद भी अगर कोई साथ है या साथ देगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी आप हो।
तो इस तरह संगत जी गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया। तो वो ना न्यू जॉब जब स्टार्ट होनी थी उससे पहले फादर और ब्रदर ऐसे पॉजिटिव हो गए, तो मुझे वो पुरानी वाली जॉब से तो रिलीव उन्होंने कर दिया, बट न्यू जॉब मैं स्टार्ट नहीं कर पाई। लेकिन देखो गुरुजी की मेहर, उन न्यू जॉब जो मुझे जानते तक नहीं है उन्होंने मेरी इतनी स्मूथली मेरी जॉइनिंग वर्क फ्रॉम होम से करा दी, और बिना किसी काम के 10 दिन की सैलरी उन्होंने मुझे दी है। आप मानिए मेरी 1 मई से वहाँ जॉइनिंग थी, और 1 मई को मेरे 1 मई से पहले ही 24 25 अप्रैल को मेरे घर में ऐसे ऐसे बात हो गई थी ब्रदर वाली फादर वाली, तो मैं जा नहीं पाई। तो 10 15 दिन तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई, बिकॉज मुझे टेक केयर भी करना था। तो मेरी न्यू कंपनी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, एक तो उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया, और दूसरा वर्क फ्रॉम होम में उन्होंने मुझे कोई काम भी नहीं दिया लेस फर्स्ट के 10 15 डेज। क्यों? क्योंकि मेरे फादर ऐसे थे, तो उनको जब पता चला उन्होंने हाल चाल पूछा और कहा कि आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इफ़ यू अगर आपने हमें ज्वाइन कर लिया तो ऑफ कोर्स नाउ वी आर अ फैमिली, वी आर लाइक ए फैमिली। तो आप अपने पहले अपने पेरेंट्स अपने फादर की केयर करिए, उसके बाद आप काम स्टार्ट करना, दैट्स नॉट एन इशू। और उसके बाद ऑफ कोर्स लॉकडाउन भी हो गया था, तो वर्क फ्रॉम होम ही था, बट उन्होंने उसके बाद भी मुझे 10 15 दिन तक कोई काम नहीं दिया, बाद में काम हमने स्टार्ट किया। तो इस तरह गुरुजी आपका पल पल संगत जी ध्यान रखते हैं। मतलब कोई भी नहीं कर सकता ये जो चीज़ें, मतलब हमारे अपने रिश्ते, हमारे अपने भाई बहन बोल लीजिए, हमारे अपने रिलेटिव्स फ्रेंड सर्कल, सब एक टाइम पे जो है हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर गुरुजी पल पल सांस सांस में हमें रियलाइज़ कराते हैं कि मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, तू घबराई ना। और मुझे इतना सपोर्ट या इतना बिलीव है अब गुरुजी पे संगत जी, कि मुझे लगता है कि मेरी साथ दुनिया में कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। और इतना स्ट्रांग बिलीफ है, जैसे घर पे एक बड़े बुजुर्ग होते तो एक सहारा होता है, लेकिन मुझे लगता है ये तो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे अकाल पुरख मेरे साथ हैं। तो कई बार मन उदास होता है कि कुछ इश्यूज चल रहे हैं फैमिली रिलेटिव्स वाली साइड से या और कुछ भी हैं, बट मन में एक विश्वास है कि कोई बात नहीं, कोई नहीं है साथ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि गुरुजी साथ में है। और अब तो मेरी मदर भी कनेक्ट हो गया, मेरी मदर के साथ बहुत सत्संग हुए। मेरी मदर ने मम्मा ने गुरुजी का सत्संग लॉकेट पहना हुआ था, 2 बार उनका लॉकेट जो है वो गुम हो गया और दोनों बार मिल गया। क्योंकि वो लॉकेट जो है, मैंने मम्मा को बोला, क्योंकि मैंने तब तक बहुत सारे सत्संग सुन लिए थे, तो मैंने मम्मा को बोला ये अपने आप ही मिल जाएगा, देखना आप। और वाकई में वही होता था कि नेक्स्ट डे या उसी थोड़ा कुछ टाइम के बाद वो लॉकेट अपने आप ही मिल जाता था। तो इस तरह से बहुत सत्संग हुए संगत जी हमारे साथ। और आहिस्ता आहिस्ता मेरी हेल्थ भी फिर आहिस्ता आहिस्ता इतनी खराब, मतलब ठीक होने लग गई थी काफ़ी ज़्यादा। और एक सत्संग इसके साथ और है कि जब मैं बड़े मंदिर गई थी संगत जी, तो मैंने जब हम बाहर निकले, मैं मदर और फादर, तो हमें उस दिन समोसा प्रसाद, खीर प्रसाद और जल प्रसाद मिला था। तो ऑफ कोर्स जैसा आप जानते हैं, अब खीर प्रसाद जो वो लिक्विड फॉर्म में, और मैं बहुत वैसे ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी गुरुजी से मिलने के बाद, बड़े मंदिर होने के बाद। तो मैंने सोचा ये समोसा प्रसाद तो ठीक है, हम आगे जाके भी खा सकते, क्योंकि कोविड की वजह से ऑफ कोर्स हम लोगों को पैक्ड ही मिला था सब कुछ। तो मैंने क्या किया कि उसको, खीर प्रसाद को, लेकिन उसी टाइम थोड़ा सा बाहर निकल के जो खाने लगी। अब जब मैं खाने लगी, वो जो साइड में ग्राउंड बना, तो वहाँ पर आंटी, एक सेवादार आंटी थे, क्योंकि उनकी वहाँ सेवा लगी हुई थी जहाँ पे हम जूते वगैरह उतारते, उससे हल्का सा आगे, मतलब काफ़ी आगे था। पर उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने बोला कि आंटी आप ये खीर प्रसाद यहाँ नहीं खाइए, ये आप अपनी गाड़ी में जाके खाइए। तो आप मानेंगे जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और उसको कोई डांट देता, तो मैं ना ऐसे थोड़ा सा पहले वो हो गई कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला। पर मुझे साथ ही ना ऐसा लगा, क्योंकि मैंने इतने सत्संग सुन लिए थे, तो मुझे इतना हो गया था कि गुरुजी अगर कुछ सेवादार के थ्रू बुलवाते हैं तो वो भी गुरुजी का हुक्म होता है। मतलब कभी जैसे अगर हमें लगता है कि किसी सेवादार ने हमें डांट दिया, तो हम क्योंकि हम ह्यूमंस हैं ना, हम इंसान हैं, हमारे में ईगो है कि हमें कैसे कौन किसी कोई बोल, मतलब कोई कैसे कुछ बोल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता वो ईगो भी या वो भाव भी गुरुजी, मतलब ये सब चीज़ें गुरुजी दूर करते हैं, नो डाउट। बट नया नया ये सब चीज़ें हमें होती हैं हमारे अंदर। तो मुझे ऐसा लगा कि आंटी ने मुझे डांट दिया, अब आंटी को नहीं पता क्या कि ये खीर प्रसाद हम लोग कैसे खाएंगे। लेकिन साथ ही फिर ऐसा लगा, आंटी ने कहा कि आप ये खीर प्रसाद अपनी गाड़ी में जाके खाइए। तो आप मानेंगे संगत जी, हम, नो डाउट हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ ड्रीम्स, कुछ विशेज़ होती है, पर हर विश आप हमेशा पूरी कर पाओ ऐसा ज़रूरी नहीं है। और
इंस्टेंट कर पाओ या कुछ टाइम तक कर पाओ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हर इंसान के अपने कुछ सर्कल्स, अपने कुछ बजट या कुछ ऐसा होता है। तो हमने गाड़ी का सोचा था, बट हमेशा ये सोचा कि सेकंड हैंड गाड़ी, बस इससे आगे कभी सोचा नहीं था कुछ। बट वही कहते हैं ना, गुरुजी ने तो कुछ और ही प्लानिंग की होती है आपकी। आप उनसे क्या मांगते हो और वो आपको क्या का क्या देते हैं। तो गुरुजी ने मेरा ब्रदर कहता था हमेशा, नहीं न्यू ही गाड़ी लेंगे जब भी लेंगे, बट ऐसा कभी हो नहीं पाया। मैं या कोई भी नहीं मानता था घर में कि हम कैसे करेंगे, फाइनेंस वगैरह भी अगर करेंगे तो कैसे कर पाएंगे अरेंज ये वो। तो हम में से कोई भी नहीं मानता था। बट जब वो आंटी ने कहा कि आप अपना प्रसाद गाड़ी में जाके खाएं, तो मैंने अपनी मदर को कहा, मम्मा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो आज आंटी ने कहा ना, ये सेवादार आंटी ने जो कहा, ये गुरुजी ने कहा, मतलब ये गुरुजी का हुक्म है। गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया है जैसे कि तेरी पास गाड़ी आने वाली है। और मानिए संगत जी, 1 महीने के बाद ही गाड़ी आ गई। अब 1 मंथ के अंदर अंदर ही गुरुजी ने हमें गाड़ी ब्लेस की, और वो भी न्यू गाड़ी। और मैं न्यू गाड़ी में भी मैंने ऑल्टो से ज़्यादा या मारुति से ज़्यादा संगत जी कभी सोचा नहीं था कि मैं गाड़ी कोई और लूँगी। तो बट गुरुजी ने बहुत अच्छी हिंडाई की गाड़ी हमें ब्लेस की, और जो मतलब बजट से भी बाहर थी, लेकिन गुरुजी ने वो बजट भी अरेंज करवाया, सब किया। कैसे किया वो भी मैं सुनाऊंगी आपको सत्संग में। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या मांगते हैं अपने गुरुजी से और गुरुजी हमें क्या देते हैं। अब उसकी जब नंबर लेना था, उसके नंबर लगवाना था, क्योंकि आजकल शोरूम से ही नंबर लग के आते हैं। तो आप मानेंगे कि उस दिन हमें लेट, जब हमने गाड़ी ली, तो जब हमें नंबर अलॉट होना था, तो सब कहने लगे कौन सा नंबर ले, कौन सा ले। ब्रदर भी कहने लगा कि हाँ, लोग अपना लकी नंबर करवाते हैं थोड़ा पैसा दे के आरटीओ में या कुछ ऐसा। मैंने बोला कुछ भी देने की, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ना इतना स्ट्रॉन्ग अब बिलीफ है कि जो भी गुरुजी करेंगे वो सही करेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब में हमेशा वो हमें लगे कि वो सही है। कभी कभी हमारे साथ हो सकता है वो हमारी नज़रों में वो बुरा हो, लेकिन वो आगे हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, वो गुरुजी जानते हैं। तो उस टाइम पे हमें ज़रूर लगेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गुरुजी, या हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट आने वाले टाइम में जब हम उसको पीछे मुड़ के देखते हैं उस टाइम को, तो हम खुद भी कहते हैं कि नहीं, वाकई में सही हुआ। वैसा अगर नहीं होता तो आज शायद ऐसा नहीं होता। तो वही है कि गुरुजी तो हमारा फ्यूचर देख के चलते हैं, हम तो सिर्फ प्रेजेंट देख के कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी जज कर लेते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। बट मेरे मन में ये था कि गुरुजी जो करेंगे ठीक करेंगे। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, ये भी मेरे कल सत्संग, मतलब सब कुछ ही सत्संग है गुरुजी से जुड़ने के बाद। तो हमें जो नंबर मिला, वो क्या नंबर मिला, 0677। गुरुजी का नंबर है 7 जुलाई। मेरे मन में ये था कि गुरुजी जो भी नंबर हमें ब्लेस करेंगे वो नंबर अच्छा ही होगा। जब मेरे भाई ने मुझे बताया शोरूम से कि हमें ये नंबर अलॉट हुआ है, तो आप मानेंगे नहीं कि मेरी खुशी का कोई कोई ठिकाना नहीं था। क्योंकि 7 एक भी नहीं दिया गुरुजी ने, 2 दिए। 7 भी दिया और 7 जुलाई, 7th मंथ। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। गुरुजी ने हमें बताया कि ये गाड़ी भी मैंने ही ब्लेस करी है और ये नंबर भी मैंने ही ब्लेस करके दिया। जैसा तूने मेरे पे विश्वास रखा, तो देख मैंने अपनी ब्लेसिंग्स हर जगह तुझे दिखाई। तो वही बात है संगत जी कि जब हम उन पे बिना 1% क्या 0.1% भी बिना डाउट के उन पे विश्वास करते, तो गुरुजी जो ब्लेसिंग्स देते हैं उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन बात सारी वही है कि हम उन पे कितना कितना बिलीव करते हैं। और वो बिलीव कब आता है, कैसे आता है, ये अगर हम कहें कि स्टार्टिंग में ही आ जाता है, ये नहीं आता संगत जी। ये आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी ही स्टेप बाय स्टेप खुद ही कराते हैं। हम कहते हैं ना, वो शब्द है कि अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपाए। तो ये बात सही है कि हम नहीं कर सकते। हम तब तक गुरुजी के साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकते पहले, जब तक गुरुजी ना चाहें। और गुरुजी की बातों को अमल करना इतना इजी नहीं है। मुझे लगता है कि फॉर एवर, फॉर पूरी लाइफ में अगर हम कोशिश करते हैं, हम तब भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुरुजी, जब गुरुजी की मौज होगी, जब गुरुजी की मेहर होगी, तो गुरुजी को जब लगेगा कि जो बातें हमें समझानी है, हमें कहनी है, वो गुरुजी कर सकता है। लेकिन ऑफकोर्स एक स्टेप हमें लेना पड़ेगा। अब हम यही सोचते रहें कि सब गुरुजी करेंगे, सब गुरुजी करेंगे, और खुद से कुछ करें ही ना, अपनी मेहनत भी छोड़ दें, तो वैसा नहीं होता। बिकॉज हमने ये तो शायद हम नर्सरी क्लास, सेकेंड क्लास से, फर्स्ट क्लास से हम ये थॉट अपने स्कूल में हम सुनते और लिखते थे कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो वही बात है कि जो अपनी रक्षा करते हैं, गुरु वो प्रभु, वो महाशिव, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो इस तरह ये मेरी जर्नी थी कि गुरुजी ने मुझे कार भी ब्लेस की, और नंबर प्लेट भी देखो उनकी मेहर से वही आया जो है। तो
इस तरह गुरुजी की ब्लेसिंग्स चलती रहती हैं। गुरुजी ने मेरी फैमिली को कोविड से भी ब्लेस किया, इतने अच्छे समय से हमें बाहर निकाला और बहुत कुछ सिखाया। मैंने अपना न्यू ऑफिस भी ज्वाइन किया। उसके बाद गुरुजी की ग्रेस से वर्क फ्रॉम होम के बाद वर्क फ्रॉम ऑफिस, और बहुत कुछ सब अच्छे से चलता रहा। तो ये सब और सिर्फ गुरुजी कर सकता है। गुरुजी ने बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिलवाए हैं उसके बाद इवन, और बहुत सारे ड्रीम दर्शन में जैसे छोटे छोटे काफ़ी सारे जैसे हमारी विशेज़ होते हैं, और गुरुजी आपकी छोटी छोटी विशेज़ का भी ऐसे ध्यान रखते हैं कि मतलब आप कुछ कह नहीं सकते। और इवन क्या कहूँ कि मतलब सब के साथ अपनी जर्नी है। अच्छा, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे को हलवा पसंद नहीं था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने इतना हलवा प्रसाद बनाया और खुद से बना बना के गुरुजी को भोग लगाया और वो खाती थी, क्योंकि शायद गुरुजी को पता था कि मेरे कुछ कर्म कड़ाह प्रसाद बना बना के कटवाने हैं। तो ऐसे गुरुजी के साथ जर्नी चलती है और चल रही है, और बहुत अच्छी जर्नी है जैसी भी है, लेकिन गुरुजी के साथ अगर जर्नी चल रही है तो वो अच्छी ही होगी। नो डाउट कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सैड हो जाते हैं, बट एक विश्वास है कि कोई नहीं, गुरुजी हैं तो कोई टेंशन नहीं, गुरुजी हैं तो कोई टेंशन नहीं। और भी सत्संग हैं, काफ़ी हैं, दोबारा कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। गुरुजी थैंक यू सो मच। इस लायक समझा आपने कि आपने अपने साथ जोड़ा हुआ है। मैं तो गुरुजी को हमेशा यही बोलती, गुरुजी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आगे कहीं भी जाके कुछ भी फैमिली मिलती है आफ्टर मैरिज भी, कभी भी कहीं भी अगर मैरिज होती है, बट आप अपने चरणों से हमेशा दूर, मतलब हम कभी भी दूर मत करना, हमेशा अपने चरणों के साथ रखना। बाकी लाइफ के अप एंड डाउन्स बाकी सब चलता रहेगा। मतलब ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। हम जो भी कहते हैं, हम जो भी मानते हैं, हम कहते हैं कि मान मानना है, मांगना नहीं है, बट येस हम लोग फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष के साथ गुरुजी के आगे बैठ ही जाते हैं बच्चों की तरह, और गुरुजी फिर भी हमारी उस अरदास उस विश को पूरा करते हैं, क्योंकि हम उनको फादर मदर सब कुछ समझते हैं। तो ऑफ कोर्स वो हमारी उस अरदास को पूरा भी करते हैं, हमें समझाते भी हैं, डांटते भी हैं। गुरुजी कई बार हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी शायद हमसे नाराज़ हैं, हमें कोई आंसर नहीं दे रहे, उनकी कोई प्रेजेंस नहीं फील हो रही काफ़ी दिनों से, और ऐसा बहुत बार हुआ है। और गुरुजी बहुत टफ टफ परीक्षा लेते हैं संगत जी, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। मुझे लगता है नींबू से भी ज़्यादा टफेस्ट वर्ड है कोई तो गुरुजी उसकी तरह भी निचोड़ते हैं। तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी सत्संग है, मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी।